हेलो हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हमने फिर से ट्राई की है एक वायरल रेसिपी शॉर्टकट मोमोज। एक्चुअली वो मैंने पहले भी ट्राई करी थी और बहुत अच्छे बने थे, लेकिन आज मैंने उसका अगला ट्रायल किया है आटे का, क्योंकि वो मैदे में ही बनते हैं मोमोज, लेकिन हमने ट्राई किया है उसका आटा वर्जन। क्योंकि ईशू कहता है मम्मा उस दिन बहुत कम खाए थे, क्योंकि अब ट्रायल था तो उतने ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो ईशू कहता है मम्मा उस दिन मज़ा नहीं आया था, बहुत कम खाए थे, तो फिर से बनाओ ना वो वाले मोमोज, शॉर्टकट मोमोज। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो भी हो जाएगा हमारा, लेकिन हम ट्राई करेंगे उसका हेल्दियर वर्जन। तो हमने ट्राई किया है आज शॉर्टकट मोमोज आटा वर्जन। तो चलो सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे ब्रह्म कमल की ग्रोथ पे। और पता है वो जो कलियां जिन पे मुझे शक था ना, वो पता नहीं कौन सी हवा के झोंके के साथ झड़ गई बेचारी। और 10 में से रह गए हमारे पास सिर्फ 5 ब्रह्म कमल, पूरे 5 कलियां झड़ गई यार। चलो देखते हैं अब ये किस दिन खिलेंगे। तो अब यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है वायरल शॉर्टकट मोमोज की, जिसके लिए मैंने कैबेज को गरम गरम पानी में भिगो के रखा है। और उसके बाद हम बाकी की सारी सब्जियाँ छील के काट लेंगे मोटा मोटा, फिर हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे फाइनली। तो और बाकी देखो सब्जियों का क्या है, जिसके पास जो अवेलेबल है, जिसको जो पसंद है वो सब्जियां ले लो। तो यहाँ हम ले रहे हैं अनियन, गार्लिक, कैरेट, थोड़ी सी मैं लूँगी यहाँ पे कैप्सिकम और बाकी कैबेज। यहाँ सब्जियों को मैंने एकदम मोटा मोटा ही काटा है, बिल्कुल बड़ा बड़ा सा, क्योंकि फिर मैं फाइनली इसको क्या करूँगी ना, जो हमारा फूड प्रोसेसर का चॉपर है उसमें चॉप करवा लूँगी या कर लूँगी। तो ये हमारी सब्जियां चॉप हो गई हैं एकदम बारीक बारीक, हमने इनको चॉप कर लिया। अब ना इनको एक कपड़े में डाल के ना इनका एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकाल लेंगे, वरना बाइंडिंग में थोड़ा सा गीले हो जाएंगे तो बाइंडिंग में दिक्कत आएगी। तो इसका हमने निचोड़ के एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया है। और यहाँ पैन में मैं डाल रही हूँ पानी, क्योंकि फिर मुझे याद आएगी अरे मोमोज़ वाली रेड चटनी भी तो बनानी है। तो एक पैन में पानी डाल के मैं उसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, मेरे पास लाल मिर्ची ख़त्म है सूखी हुई तो मैं हरी ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाल लिया प्याज और थोड़ा सा लहसुन, और एकदम थोड़ा सा मैंने डाल लिया धनिया का हार्ड वाली जो स्टेम होती है वो। और साथ में हमारा बन रहा है टमाटो कैरेट सूप, जिसमें मैंने सारी सब्जियां मिला दी थी। टमाटो कैरेट मेनली थे, थोड़ा सा पंपकिन भी डाल दिया था, और अनियन गार्लिक, और फिर इसको बॉईल करके हमने ग्राइंड करके छान लिया है। फिर हम इसको थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर पाउडर डाल के एक बार बॉईल कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिला दूंगी और ये एकदम प्रॉपर सूप बन जाएगा। अब हमारे हो जाएंगे मोमोज प्लस सूप, तो हमारा फुल मील रेडी हो जाएगा। ये मैं डाल रही हूँ इसमें पेपर पाउडर। तो जब तक चटनी और सूप बॉईल होते हैं तब तक हम बाकी का ये रेडी कर लेते हैं। अब ये जो वेजिटेबल्स हमने रखी थी ना पानी निकाल के, वो हमने ले लिए हैं। और इसको बाइंडिंग के लिए मैं मिला रही हूँ एक बॉइल्ड पटेटो। मेरे पास बॉइल्ड पटेटो ऑलमोस्ट रखे ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम, तो मैं बॉइल्ड पटेटो इसमें डाल रही हूँ। और साथ में मैंने बनाया था पनीर, तो फ्रेश पनीर देखो कितना गरम गरम है, क्योंकि अभी बना है एकदम। तो पनीर डाल लेंगे तो ये प्रॉपरली बाइंड हो जाएंगे अच्छे से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मोमोज़ की जो बॉल्स होती हैं वो बनाने में। और अब डाल लेते हैं इसमें स्वादानुसार मसाले। थोड़ा सा मैंने डाला है चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पेपर पाउडर के साथ में ऑरिगेनो सीजनिंग। और अब इनको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, एकदम मैश करते हुए, क्योंकि मैश करते हुए मिक्स करेंगे तो ही इनकी बाइंडिंग प्रॉपरली होगी। और जितना अच्छे से बाइंड होंगे ना उतना ही सेफ रहेंगे। जब हम इनको पकाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं और बिखरेंगे नहीं। तो इनको एकदम अच्छे से गूंदते हुए मैश करते हुए अंदाज में हमें बाइंड करना है। और ये मैं बॉल बना के चेक कर रही हूँ कि बाइंड हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा था अच्छे से बाइंड। क्योंकि हमने इसमें पनीर के साथ साथ एक उबला हुआ आलू भी डाला है, तो पोटैटो क्या होता है ना बाइंडिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करता है। तो अब हम इस फिलिंग वाले मिक्सचर की बॉल्स बना लेंगे। जितने भी बड़े बड़े मोमोज बनाने हैं उसके हिसाब से बॉल बना लो। तो मैं थोड़े बड़े ही बना रही हूँ मोमोज, ताकि क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, तो मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो थोड़े से बड़े बना रही हूँ मैं मोमोज।
क्योंकि एक्चुअली ना एक बात और है कि मैं ना सूप और मोमोज़ को ही फुल मील बनाने के चक्कर में हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बड़े-बड़े से बनाऊँ ताकि ये लोग अच्छे से खा लें और डिनर भी इसी में निपट जाएगा। इसीलिए मैं ना रेड सॉस के साथ ना जो मोमोज़ की रेड वाली चटनी होती है उसके साथ ना मैं क्रीमी वाली सॉस भी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को चाहिए होती है मेयोनीज़ और मेयोनीज़ तो हम अवॉइड करते हैं, तो मैं ना क्रीमी वाली सॉस बना दूँगी। वो ये लोग बड़े खुश होके बहुत अच्छे से खा लेते हैं और वो थोड़ी-सी हेवी भी होती है ना, तो पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो यहाँ हमारे रेड वाली चटनी, जो हमारी मोमोज़ वाली जो चटनी होती है, उसका सामान भी रेडी हो गया है। बहुत गरम-गरम है और फिलिंग वाले बॉल्स तो हमारे बन ही चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा ठंडा करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे चटनी के लिए। और यहाँ मैं हर तरह से ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए ताकि चटनी जल्दी रेडी हो जाए। फ़िलहाल मैंने इसको क्या किया ना, बड़े वाले जार में लिया ताकि अगर ये थोड़ा गर्म भी रह जाएगा तो ऊपर तक नहीं आएगा, तो सेफली हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैंने चढ़ा लिया पानी मोमोज़ के लिए, और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक बना लेते हैं वाइट सॉस, जिसके लिए हमने ले लिया बटर, मैदा, दूध और साथ में डाल दिया हमने चीज़ और सीजनिंग, और ये रेडी हो गई हमारी वाइट सॉस। और अब आ गया हमारा लास्ट और मेन टिपिकल स्टेप, जिसमें कि हमें फाइनली मोमोज़ बनाने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, मोमोज़ बनाने के लिए आटा नहीं गूँथेंगे, हमने इन बॉल्स को थोड़ा अच्छे से और सेट किया और इसको सूखे आटे में मैंने क्या किया है, मैदे की जगह आटा लिया है। तो सूखे आटे में हमने अच्छे से उनको रोल कर दिया। बहुत अच्छे से पूरे आटे से कोट कर देंगे हम बॉल्स को, ऐसे कि एकदम बढ़िया से सारी सब्जियां जो है ना एकदम अच्छे से पूरे आटे से कवर हो जाए। और पूरे बॉल्स को मैंने एक बार पूरा कवर कर दिया है। उसके बाद हमारा शुरू होगा सेकंड स्टेप। तो ये देखो, यहाँ पे हमारी सारी जो बॉल्स थी ना वो पूरी एक बार आटे से अच्छी तरह कोट हो चुकी हैं। वैसे तो ना अगर हमें थोड़े से मोमोज बनाने हैं तो ये वाला मेथड सही है, वरना तो वो गूंथने वाला ही सही है। अगर ज़्यादा बनने हैं तो आटा गूंथने वाला ही बेटर है, वो अच्छे से हो जाता है। और दूसरी तरफ नज़र मारते हैं हमारी मोमोज़ की चटनी पे, जिसको ग्राइंड करने के बाद हमने बारीक कटा हुआ धनिया डाल के हम एक बार अच्छे से बॉईल कर लेंगे और बस ये रेडी हो चुकी है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेजिटेबल्स वाली बॉल्स है ना जिनको हमने आटे से कोट कर लिया था, इनको हम फटाफट से डालेंगे पानी में। डिप करते ही हम निकाल लेंगे और फिर से डाल देंगे आटे में। और ये इनके ऊपर एक कोटिंग तो आटे की हो गई थी, अब इसके अंदर इसके ऊपर सेकेंड लेयर हो जाएगी आटे की एकदम बढ़िया से। और ये प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार करना है। मैंने वीडियोस में देखा है कि काफ़ी बार भी कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 बार में ये अच्छे से हो जा रहा है। तो अब ये तीसरी बार मैं इसको कवर कर रही हूँ वापस से आटे में, मतलब 3 कोट हो गई। और ये सही हो गया था, पिछली बार भी मैंने 3 बार ही किया था तो परफेक्ट बन के आया था। जो उसका ऊपर की जो लेयर होती है ना एकदम अच्छी बन के आई थी। तो हम 3 ही बार करेंगे। तो ऐसे करके ना 3-3, 4-4, 5-5 मोमोज करके हम सारे मोमोज़ को ही ऐसे 2 से 3 बार कोट कर लेंगे आटे में, और ये हमारे मोमोज़ रेडी हो जाएंगे स्टीम करने के लिए। लेकिन इन वाले मोमोज़ को ना हम स्टीम नहीं करेंगे, हम बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने पानी चढ़ाया था गर्म करने के लिए। और चेक कर लेते हैं कि पानी तो अब तक वैसे गर्म भी हो गया हो, तो हमें ना इनको एकदम बॉइलिंग वाटर में डालना है। तो हमारा पानी उबल रहा है, एकदम खौल रहा है, तो एकदम बॉइलिंग वाटर में हम इन मोमोज़ को छोड़ते जाएंगे जितने भी मोमोज़ एक बार में आ जाएं। वैसे मेरा बर्तन तो मैंने काफ़ी बड़ा चढ़ाया है, तो ज़्यादा मोमोज़ एक बार में आ जाएंगे। 2 ही राउंड में मेरे सारे मोमोज़ रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए बड़ा बर्तन चलाया था कि जल्दी से हो जाएगा काम सारा। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मोमोज़ पकना शुरू होंगे ना वो ऊपर तैरने लगेंगे। धीरे धीरे से अपने आप ये मोमोज़ ऊपर आते जाएंगे। पर मुझे ना थोड़ी थोड़ी सब्जियां दिख रही हैं, तो मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मेरा कोई मोमो खुल तो नहीं गया, क्योंकि ये भी डर होता है कि अगर कहीं से ठीक से पैक नहीं हुआ होगा ना तो मोमो जो है वो बीच में फट सकता है और वो पूरा फैल जाएगा। और मुझे शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सा मोमो तो खुल गया है। अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब्जियां ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो 5 से 7 मिनट बॉईल करेंगे ना एकदम हम हाई फ्लेम पे, तो ये मोमोज़ पक जाएंगे। और देखो सारे मोमोज़ ऊपर आ गए हैं। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। और मेरा शक सही था, एक मोमो तो कम से कम डैमेज हुआ है। अभी निकालने पे पता चलेगा। हाँ, ये निकला है, फूटा हुआ निकला है। अभी निकाल के पता चलेगा कि एक ही फटा है कि एक से ज़्यादा फटे हैं।
और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही मोमो हमारा फटा है उनमें से, जिसने पूरा पानी में सब्जियां फैला दी हैं। कोई बात नहीं, हम बाकी के मोमोज भी इसमें डाल देते हैं बॉईल करने। और जब तक हमारा एक राउंड बना है उनकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। बच्चों को तो सर्व करें तब तक। और ना खौलते पानी में से निकलने के 2 से 3 मिनट बाद ही ना इनकी स्किन एकदम नॉर्मल मोमोज जैसी ड्राई हो गई है। और क्योंकि ये आटा मोमोज हैं तो थोड़ा सा इनका कलर उतना वाइट नहीं है जितना मैदे वाले मोमोज का होता है। और मोमोज लग चुके हैं लाइन से, एकदम स्टीम निकल रही है उनके अंदर से। और इनको अपनी स्वादानुसार रेड चटनी या वाइट सॉस जो जितना जितना डालना है उसके साथ सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाल ली थी मोमोज़ की लाल वाली चटनी, तीखी वाली, और थोड़ी थोड़ी सी हर मोमो के साइड में रख रही हूँ मैं वाइट सॉस क्रीमी वाली। और स्टीम और वेजिटेबल्स की जो खुशबू है ना बहुत ही इनवाइटिंग सी आ रही है। और साइड में हमारा रेडी हो गया है टमाटो कैरेट सूप। तो बस सर्व करते हैं स्टीम्ड गरम गरम मोमोज़ और साथ में ये टमाटो सूप। सूप बहुत बुरी तरह से खौलते खौलते पक चुका है। इसकी गैस को ऑफ करते हैं और बाउल्स में डाल के सबसे पहले सूप ही देते हैं बच्चों को, उसके बाद मोमोज लेके जाऊंगी। तो तब तक थोड़ा सा सूप पी लेंगे वो। और यहाँ तब तक हमारे अगले राउंड के मोमोज भी बॉईल हो चुके हैं और इस वाले लॉट में से भी एक मोमो फट गया है। यानी कि हर दोनों बारी में ना हमारे एक एक मोमोज फटे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इतना नुकसान तो झेल ही लेंगे। और अभी ये दूसरी प्लेट लग रही है हमारे अवी राजा के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे स्पाइसी वाली चटनी नहीं चाहिए है। तो हमने अभी के लिए सिर्फ मोमोज रखे, सीजनिंग डाली और उसको साइड में बाउल में दे देंगे हम वाइट सॉस। तो ये हमारे मोमोज बनके आ गए हैं और ट्राई करके देखें। हमने इनको दोनों सॉस के साथ बनाया है, वाइट सॉस और रेड सॉस, क्योंकि बच्चे मिर्ची वाली रेड सॉस नहीं खा पाते हैं उतनी, उनको म्योनीज चाहिए होती है और म्योनीज तो हम अवॉइड करते हैं। तो मैंने बनाई है वाइट सॉस और साथ में हमने बनाई है रेड सॉस। बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी। और क्योंकि होममेड इज़ हैप्पीनेस, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए।